नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, कौन है आपके दुश्मन और कौन सी राशि है जो आपको धोखा देती है? कौन से लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं और कौन से ग्रह है जो हर कदम पर आपके लिए कांटे बिछाते हैं? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली या नहीं है आपके पास कुंडली, तो हम आम जीवन के बारे में समझते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग जो तत्व होता है, जैसे कोई आप है, जैसे जो मिथुन वाले हैं वो वायु तत्व हैं, इसी तरह पृथ्वी तत्व, यहाँ पर जल तत्व, तो हर किसी के स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो आपका स्वभाव जिनसे मिल गया वो आपके लिए अच्छे सोचेंगे या आपको उनके विचार अच्छे लगेंगे, जिनका नहीं मिला उनके अलग लगेंगे। कभी कभी अच्छी बातें भी बुरी लग जाती है, तो ऐसा होता है। तो हर कुंडली में एक ग्रह होता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है और एक ग्रह होता है जो हमेशा आपके विरोध में रहता है। तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो जो ग्रह खलनायक, जिसको हम कहते हैं विरोध कर रहा है, आपको मारक ग्रह है, आपके लिए परेशानी पैदा करता है, और ऐसा ग्रह हमेशा ही जीवन में समस्या देता है। लेकिन अगर लाभ दे दे, अगर दुश्मन आपको लाभ दे दे, दुश्मन की आप नौकरी कर लें, दुश्मन के व्यापार से आपको लाभ हो जाए या कोई भी काम से लाभ हो जाए, तो फिर सोचिए कितना मजा आएगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं। पर कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं उनको शांत रखकर आप जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। तो जो मिथुन वाले हैं इनके लिए मंगल सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं इनके जीवन में। तो मिथुन वालों को मंगल को हमेशा ही बेहतर करके ही रखना होगा, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को बढ़ाते हैं, आपके अंदर दुविधा की समस्या देते हैं। मिथुन वालों में होती है ना, क्या करें ना करें, कहाँ जाएं, जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये समस्या भी मंगल देता है, और यहाँ तक कि चोट चपेट, ऑपरेशन जैसी चीज़ें भी मंगल करवाता है। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जीवन में, बार बार हो रहा है, तब आप नियमित रूप से यानी हर मंगलवार लाल रंग का फल दान करें या फिर गुड़ गाय को खिला दें अपने हाथों से, और हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत करें। तो आपके कुंडली की जो परेशानी देने वाला ग्रह है वो आपको उत्तम फल देने लगेगा। तो ये तो थी आपके लिए आपके ग्रहों के बारे में। लेकिन अब हम हकीकत की दुनिया में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको जानते पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करके चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सोच उनके एलिमेंट से नहीं मिल रहा, एक रिएक्शन सा हो रहा है। तो ऐसा चीज़ें सिर्फ दुनिया में जाने अनजाने लोगों के साथ नहीं होता, रिश्तों में भी होती है। अब आज हम आपको 3 तरह की बातें बताएंगे। एक तो कौन से नाम वाले लोगों के साथ बचना है, कौन से व्यक्ति आपको धोखा देंगे, और किन से विवाह करना बढ़िया रहेगा और किन से विवाह करने से बचें, और अगर परेशानी है तो क्या करें। तो मिथुन वालों, आपको धोखा मिलता है संपत्ति, प्रॉपर्टी और वाहन के मामलों में। संपत्ति, प्रॉपर्टी और वाहन के मामलों में धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, लेकिन किनसे होती है ये भी जानना जरूरी है। तो मिथुन वालों को हमेशा ही मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, इनसे धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आप सोचेंगे कि घर में ही ऐसे लोग, क्या करें? करना कुछ नहीं है। संपत्ति प्रॉपर्टी के मामले में सावधान रहिएगा और वाहन के मामले में भी सावधान रहिएगा, नहीं तो फिर धोखा खाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लेते हैं जीवन में परेशानी सच में आ रही है, आपको धोखा मिल रहे हैं, अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब ऐसे में हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल गुड़हल का पुष्प, या फिर आप चाहें तो उन्हें लाल गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कर सकते हैं। अब हर किसी को हर किसी की राशि पता नहीं होती, तब हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है और कौन व्यक्ति अच्छा नहीं है? तब हम आते हैं नाम के ऊपर। आपको हमेशा लाइफ टाइम क यानी के, च यानी CH यानी क और चौ नाम वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी आपको
आपके लिए अच्छा करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी हो, या करेंगे भी तो उतना नहीं करेंगे जितना बाकियों के लिए हो रहा है। तो कौ नाम वालों से और चौ नाम वालों से लाइफ टाइम संभल के रहिएगा, और जहाँ तक संभव हो इन दोनों शब्दों से भी कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि ये दो शब्द, मान लेते हैं आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है तो कौ यानी के और सी एच, इन शब्दों से नाम का शुरुआत मत कीजिए वरना आप फंस जाइएगा। तो ये तो थी आपके लिए क और च, नाम व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको संभल के रहना है के और सी एच वालों से। लेकिन अब हम अगर बात करें रिश्तों की, तो देखिए मिथुन वालों, आपका जो, अगर हम विवाह की बात करें, आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो विवाह जो है ना मिथुन वालों के, जो शुरुआत के 3-4 साल होते हैं बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत एडजस्टमेंट में बहुत परेशानी आती है शुरुआत के 3-4 साल। हालांकि धीरे धीरे लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, थोड़े झुक जाते हैं, थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाती है। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआत के 3-4 साल लगते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लगेगा जैसे कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। पर अगर शत्रु राशि से विवाह हो जाए तो ये चीज़ें 3-4 साल नहीं, पूरे लाइफ आपको झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में आपको विवाह किन से नहीं करना चाहिए, कौन आपको धोखा देंगे, या फिर अगर उनसे आप विवाह कर लें तो जीवन में हो सकता है परेशानी आ जाए। तो वो राशि है मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। इनसे विवाह मत कीजिए, वरना संभव है कि शादी चल ही ना पाए, शादी टूट जाए, क्योंकि इन लोगों से तो धोखा भी मिल रहा है आपको। डबल यहाँ पर रिएक्शन होगा, डबल, यानी धोखा भी मिल रहा है संपत्ति, प्रॉपर्टी और वाहन के मामलों में, और विवाह के मामलों में भी धोखा मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर विवाह हो गया है तब, अब अगर विवाह हो ही चुका है, जीवन में परेशानी है, आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, परेशानियां ना आए, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। गुरुवार का व्रत रखिए, या फिर गुरुवार के दिन सात्विक भोजन करें, संभव हो तो व्रत रख लें, या फिर आप चाहें तो एक बेला उपवास रखें, रात में खाना खा लें अगर नहीं रख पा रहे हैं तो, लेकिन सात्विक भोजन कीजिएगा। और दूसरी बात, आप अपने दाहिने या बाएं मायने नहीं रखता, कोई भी हाथ के पहली उंगली यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं, उसमें एक सोने की अंगूठी धारण करके रखें। याद रखिए, सोना की अंगूठी पहन लें आप अपनी पहली उंगली में, दाहिने बाएं जो भी आपको मर्जी वहाँ पहन लें, और गुरुवार के दिन व्रत रखें। आप देखिएगा धीरे धीरे वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी, धीरे धीरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वैसे तो मिथुन वालों के जो महिलाएं होती हैं, उनके पति के भाई और उनकी पत्नी से तालमेल भी बढ़िया नहीं होता, और यहाँ ससुराल में भी समस्याएं होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।